अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कहलाता है बटे में संख्या या उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कि पहले उसकी वर्तमान आयु हमें मान लेना है, जो हमें ज्ञात करना है वह हम मान लेते हैं। तो उसकी वर्तमान आयु मान लेंगे हम x। तो यहाँ पर वर्तमान आयु मान ली हमने x वर्ष। अब यहाँ पर हमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल लेना है और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। पूर्व कहा जाए तो उतनी संख्या वर्तमान आयु में से घटा देते हैं, पश्चात कहा जाए तो उतनी संख्या वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में से 3 घटा देंगे। तो ये 3 वर्ष पूर्व की है रहमान की आयु। अब 5 वर्ष पश्चात कहा जाए तो उतने उसकी वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसकी वर्तमान आयु में 5 जोड़ देते हैं, पश्चात कहा है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ष पूर्व की आयु हो गई रहमान की, ये 5 वर्ष पश्चात की आयु हो गई रहमान की। अब व्युत्क्रम कहा गया है तो इनका उल्टा यानी कि बटे में हो जाएंगी ये संख्याएं। तो ये बटे में हो गई। अब इनका योग कितना है 1/3। समझ में आ गया किस प्रकार किया। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल ली तो 3 घटा दिए वर्तमान आयु में से। 5 वर्ष पश्चात निकाल ली तो 5 जोड़ दिए उसकी वर्तमान आयु में। पूर्व में घटाते हैं, पश्चात में जोड़ते हैं। फिर इनका व्युत्क्रम कर दिया यानी कि उल्टा कर दिया, तो बटे में ले ली संख्याएं। फिर इनका योग कर दिया और योग है 1/3। अब जो ये शर्त बनी हुई है इसको हमें सरल कर लेना है। तो एलसीएम लेकर के हम सरल कर लेंगे। x - 3 × x + 5, ये दोनों एलसीएम आ गए इस प्रकार। अब एलसीएम की तो आप शर्त जानते ही हैं। पहले इस वाली संख्या का इस पूरे में भाग देंगे, फिर जो बचेगा उसका ऊपर गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो x - 3 का भाग देंगे इस पूरे में, तो x - 3 कट जाएगा, x + 5 बचेगा। x + 5 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो x + 5 ही रहेगा, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर x + 5 का भाग देंगे इस पूरे में, तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x - 3 बचा। x - 3 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो x - 3 बचा, बराबर में 1/3 ज्यों के त्यों। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x और x जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2x। 5 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे 2, बटे इन दोनों का इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो x का गुणा पहले इन दोनों में करेंगे, फिर -3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x, -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x, -3 का गुणा 5 में करेंगे तो -3 × 5 = 15, बराबर में 1/3 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा और ये जो संख्या है इसका 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो 3 का गुणा पहले इन दोनों में करते हैं, तो 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 6x, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, बराबर इस संख्या का 1 में गुणा होगा, तो ये संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो x², 5x में से 3x घट जाएंगे तो 2x और -15। अब यहाँ पर इन दोनों को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे हम। तो यहाँ पर x² ज्यों का त्यों, प्लस के 2x भी ज्यों के त्यों, -15 भी ज्यों के त्यों। इन तीनों को ज्यों का त्यों उतार दिया। इन दोनों को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं, बराबर को उस तरफ जाएंगे, हो जाएंगे दोनों माइनस के। तो ये दोनों माइनस के हो गए, बराबर के इस तरफ बचेगा 0, तो बराबर के इस तरफ 0 ना लिख करके इस तरफ लिख देते हैं। अब यहाँ पर x² ज्यों का त्यों, -6x में से प्लस के 2x घट जाएंगे, -4x बचेंगे, -15 और -6 जुड़ जाएंगे, -21 हो जाएंगे, बराबर में 0। चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर चिन्ह इन दोनों के समान है तो ये जुड़ गई, लेकिन चिन्ह रहा उन्हीं दोनों संख्याओं का,
जैसा उनका चिन्ह है, प्लस का होता दोनों जगह है तो प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगाते, माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पर जो है हमने समीकरण सरल कर लिया है, जो ऊपर इस प्रकार की शर्त बनी थी। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वर्तमान आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। तो पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। इस समीकरण की तुलना करेंगे हम तो a b c के मान आ जाएंगे। यहाँ पर x² के साथ में जो संख्या होगी वह a का मान है, x के साथ में जो संख्या होगी वह b का मान है और c का मान ये रहा। तो यहाँ पर a का मान, x² के साथ में कुछ नहीं है तो a का मान आ जाता है, b का मान x के साथ में जो संख्या है -4, c का मान -21। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र से b² - 4ac का मान निकाल लेंगे। b² - 4ac का मान निकालेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा जो ये समीकरण है इसके मूल वास्तविक है या नहीं। b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आया या 0 आया तो मूल वास्तविक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर धनात्मक आएगा मान b² - 4ac का। जब हम निकालेंगे तो b का मान है -4, तो -4 का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 जम करते हैं इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -21। सॉल्व करेंगे यहाँ पर -4 का वर्ग यानी कि -4 का 2 बार गुणा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 4 का गुणा 4 में 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 21 चौके 84। 1 का गुणा किसी में भी करें तो वही संख्या रहती है, तो ये 84 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 84 और 16 को तो हो जाएगा 100। तो b² - 4ac का मान आ गया 100, अतः मूल वास्तविक है। अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अब b² - 4ac बटे 2a। अब इस सूत्र में मान रख देंगे हम, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, b का मान है -4 प्लस माइनस रूट b² - 4ac, b² - 4ac का मान आया है 100 बटे 2 इंटू a का मान है 1, तो ये 1, x बराबर चल ही रहा है यहाँ पर, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस 100 का वर्गमूल होता है 10 बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। तो इस प्रकार की शर्त आ गई। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेना है, एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेना है। तो यहाँ पर एक बार धनात्मक चिन्ह, एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार धनात्मक चिन्ह ले लिया हमने तथा एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 और 4 14 बटे 2 जम के तो 2 को भाग 14 में देंगे तो 7। तो x का मान आ गया यहाँ पर ये 7 तथा इस तरफ देखेंगे x का मान किस प्रकार आता है, इस तरफ आएगा ऋणात्मक। 10 जो है माइनस के हैं, ये प्लस के 4 हैं, माइनस के 10 में से प्लस के 4 घट जाएंगे, माइनस के 6 बचेंगे और बटे में 2 जम के 2 को भाग माइनस के 6 में देंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, x का मान -3। तो जो ऋणात्मक मान है ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि उम्र जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, मूल ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो धनात्मक मान आया हुआ है यही है रहमान की वर्तमान आयु। तो ये यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु निकल आई। अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लंबा भले ही प्रश्न हो सॉल्व करने में, लेकिन यदि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न आप पर अच्छी तरह से बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप।